आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि एस्कैरिस के संबंध में सही कथन है। मतलब एस्कैरिस जो होता है उसके संबंध में सही कथन, मतलब 3-4 कथन दिए यहाँ पे और ये पूछ रहा है सही कथन कौन सा है, कौन सा कथन जो है एस्कैरिस के संबंध में सही है। तो यहाँ पे हम लोग चारों विकल्प पढ़ते हैं कि दूसरे किशोर लार्वा युक्त अंडे मनुष्य द्वारा निगल लिया जाता है। फिर है घोंघा एस्कैरिस का माध्यमिक मेजबान है। अगला है आदमी की आंत में लार्वा सीधे दूसरे अंगों में प्रवेश किए बिना वयस्क में विकसित होता है। तो एस्कैरिस का लार्वा बारी बारी से मवेशियों को निगलता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है समझते हैं पहले कि होता क्या क्या है। तो देखिए एस्कैरिस जो है यहाँ पे इसको हम लोग लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं और एस्कैरिस का पूरा जीवन से समझते हैं। देखिए एस्कैरिस सबसे पहले होता क्या है। एस्कैरिस होता है स्कैरियासिस, इसका नाम होता है कैरियासिस। इसको कहते हैं गोल कृमि, गोल कृमि भी कहते हैं इसे। स्कैरियासिस होता क्या है, इससे जो है ये इसका जो मतलब ये जो जीव होता है, जो इसका नाम होता है स्कैरियासिस यासिस स्कैरियासिस लैम्बिकाइडस लैम्बिकाइडस स्कैरियासिस लैम्बिकाइडस जो है इसका नाम होता है, देखिए लार्वा का। फिर देखिए जो है ये क्या होता है, ये एक बीमारी होती है स्कैरियासिस, ये परजीवी के कारण होने वाली बीमारी होती है। ये परजीवी लार्वा होता है, परजीवी लार्वा होता है, मतलब जो दूसरों के परजीवी होते हैं जो दूसरों के ऊपर जिंदा होते हैं, परजीवी के कारण होती है, कारण होने वाली बीमारी है। स्कैरियासिस जो होती है वो परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है, बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में जो उसके मुख्य लक्षण है वो होते हैं डायरिया, डायरिया, पेचिस, पेचिस तथा पेट की समस्या की समस्या, दस्त वगैरह होते हैं इसमें स्कैरियासिस में, गोल कृमि में। तो देखिए अब हम लोग इसका जो है जीवन चक्र पढ़ते हैं। स्कैरियासिस की जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, वो कैसे पूरी होती है। जो होते हैं संक्रमित स्कैरिस होते हैं, संक्रमण स्कैरिस स्कैरिस क्या होते हैं, वो इसके अंडे जो होते हैं मल के द्वारा, अंडे मल के द्वारा, मल के द्वारा जो है वो भोजन या जल में आते हैं, भोजन या जल में आते हैं। अब फिर क्या होता है, जब भोजन और जल में आ जाते हैं ये, तो दूसरे स्टेज में क्या होते हैं, तो फिर आंतों में जब आप खाते हैं दूषित जल या दूषित भोजन पीते हैं, खाते हैं, तो फिर उसके क्या होता है, ये आंतों में आके, आंतों में आकर आकर ये जो है अंडे निकल जाते हैं, अंडे निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जो है ये कृमि जो है अंडों से, जो कृमि होते हैं कृमि निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं अंडों से, कृमि, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कृमि अंडे निकल जाते हैं, कृमि जो है अंडों से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है अगले फेज में, अगले फेज में क्या करता है, ये पेट की दीवार में छिद्र करते हैं, पेट की दीवार से, दीवार से ये रक्त में आ जाते हैं, रक्त में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है रक्त से, फिर रक्त के रास्ते क्या होता है, फेफड़ों में आ जाते हैं, फेफड़ों में आ जाते हैं, फेफड़ों में आ जाते हैं रक्त के रास्ते से, रक्त रास्ते जो होते हैं फेफड़ों में आ जाते हैं।
फिर क्या होता है, फेफड़ों से फिर जो फेफड़ों से एल्वेओली में एल्वेओली के रास्ते ट्रैकिया में आ जाते हैं। ट्रैकिया में आ जाते हैं। ट्रैकिया जो होती है वो विंड पाइप होती है, उसमें आ जाते हैं। अब क्या होता है अगले फेज में, होता है ये ट्रैकिया के रास्ते जो होता है, ट्रैकिया के रास्ते जो है ये खांसने पर मुंह में आ जाते हैं। खांसने पर फिर मुंह द्वारा निगल लिए जाते हैं फिर उसके बाद निगलने के बाद ये जो है फिर जो है ये पेट में पहुंचकर आंतों में पहुंच हाँ, आंतों में पहुंचकर क्या करते हैं, ये पुनः वयस्क बन जाते हैं। बन जाते हैं पुनः वयस्क कृमि बन जाते हैं। फिर जो है ये जो है बीमारी फैलाते हैं शरीर में। देखिए अब इनको हम एक बार में पूरा समझ लेते हैं। देखिए एस्कैरियासिस क्या होता है, ये गोल कृमि होता है। एस्कैरियासिस जो होता है ये गोल कृमि होता है एस्कैरियासिस, और इसका नाम होता है एस्कैरियासिस लंबिकाइडस। एस्कैरियासिस लंबिकाइडस जो है इस बीमारी इसी की वजह से फैलती है। ये परजीवी होता है। इसके बाद इससे रोग क्या बोलते हैं, डायरिया और पेचिस होती है। डायरिया और पेचिस पेट की समस्या, दस्त वगैरह की समस्या, दस्त जैसी समस्या हो जाती है इससे। फिर उसके बाद ये इसका जो है जीवन चक्र रहता है, ये संक्रमण एस्कैरियासिस जो होते हैं मल के द्वारा भोजन या जल में आते हैं। जो अंडे जो होते हैं ये भोजन के द्वारा जो है मल में होते हैं, मल के द्वारा भोजन या जल में, दूषित जल में या दूषित भोजन में आ जाते हैं। उसके बाद जो है क्या, जब आप दूषित भोजन या जल खाते हैं तो उसके बाद ये आंतों में आ जाते हैं, मतलब पेट के रास्ते से आंतों में आके फिर कृमि जो होते हैं, जो इसके कृमि होते हैं वो अंडों से बाहर निकल आते हैं। और अंडों से जब बाहर निकलते हैं तो अंडों से बाहर निकल के क्या करते हैं, पेट की दीवार में जो होता है छेद कर देते हैं। पेट की दीवार में छेद करके ये रक्त में पहुंच जाते हैं। अब रक्त में पहुंच के क्या करते हैं, रक्त के रास्ते जो है ये फेफड़ों में आ जाते हैं। और फेफड़ों से क्या होता है, फेफड़ों से एल्वेओली होती है, एल्वेओली से जो है ये ट्रैकिया में आ जाते हैं, जो विंड पाइप होती है। और जब आप खांसते हैं तो ट्रैकिया से क्या होता है, ट्रैकिया के रास्ते जो है खांसने से फिर से मुंह में आ जाते हैं, मुंह से फिर से ये निगल के अंदर चले जाते हैं। जब आप निगलते हैं तो ये आंतों में पहुंच जाते हैं फिर से, और आंतों में जब एक बार पहुंच जाते हैं तो जो है ये फिर से वहाँ पे पुनः वयस्क कृमि बन जाते हैं और वहीं से ये बीमारी फैला देते हैं। तो यहाँ पे जो सही कथन इसका है, इसका सही कथन यही है कि एस्कैरियासिस जो होता है, यहाँ पे हम लोग इसको सही कर देते हैं। इसका सही कथन है दूसरे किशोर लार्वा जो होते हैं युक्त अंडे मनुष्य द्वारा निगल लिया जाता है। ये सही कथन है। जो किशोर लार्वा होते हैं वो मनुष्य द्वारा उसके अंडे जो है, लार्वा युक्त अंडे जो है वो निगल लिए जाते हैं, वो जाके पेट में वयस्क लार्वा वयस्क कृमि बन जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन ये सही है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।